कि मोदी को तो फिर आप क्या चाहते हैं? जाना। आपके प्राइम मिनिस्टर जो है हाँ। उसे जो है वो अवार्ड दिया जाए श्रीलंका में। किस बात का अवार्ड दिया, ये बताएं क्या किया उन्होंने? तो मोदी को किस बार का अवार्ड मिल रहा है श्रीलंका में? आपको पता वर्ल्ड वाइड क्या अप्रोच है भारत क्या की? क्या अप्रोच है भारत डायरेक्ट ईरान से पेट्रोल ले रहा है, आपको पता है? आपको आप ही बता रहे हैं, मैं बता, आपको भी पता होगा। हाँ। इंडिया के साथ हमारा मुकाबले नहीं है, ठीक है। उनके पास दुनिया का हर इन्वेस्टर है, ठीक है। हर बंदा उनके पास है। वो छोटे छोटे मुल्कों को भी साथ जोड़े हैं, बड़े मुल्क भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। वो कोई गलत काम भी करे, सारे मुल्क उनके सपोर्ट में खड़ा, हर मुल्क उनकी सपोर्ट भाई, में खड़ा हमारे रहता पास जरदारी है, नवाज शरीफ है, इसके बाद भी हमें कोई इन्वेस्टमेंट है। वो इनका चार्ट डालना है हमने, जरदारी का, नवाज शरीफ का। ये क्या करके दे रहे हैं हमें? वो क्या किया इन्होंने मुल्क के अंदर? ये अपना मुल्क नहीं संभाल सके, ये बाहर के साथ क्या ताल्लुकात बनाएंगे? इस नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरजू और भारत न्यूज़ की एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पीएम मोदी के श्रीलंका विजिट के बारे में। तो हाल ही में मोदी जी एक समिट से फ्री होकर श्रीलंका दौरे पर गए। वहाँ उन्होंने एक ट्रेन प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और इस रेलवे प्रोजेक्ट ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये लगभग 550 करोड़ का है। वहाँ पर मोदी जी को बेस्ट सिविलियन का अवार्ड भी मिला। अब भारत की पॉलिसी कुछ ऐसी बन गई है कि जिस भी छोटे कंट्री में वो जाते हैं तो वहाँ पर इन्वेस्ट ज़रूर करते हैं और उनको इनवाइट करते हैं भारत में इन्वेस्ट करने के लिए। साथ ही श्रीलंका से एक स्टेटमेंट भी आई है कि भाई वो अपनी लैंड को भारत के अगेंस्ट यूज़ नहीं करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि भारत के अदर कंट्रीज़ में इन्वेस्ट को लेकर और श्रीलंका के स्टेटमेंट पर पाकिस्तानी लोगों का क्या कहना है। आइए देखते हैं। देखेंगे किसी भी मुल्क को अगर फायदा पहुंचाएंगे, ठीक है। जैसे पाकिस्तान को अगर चाइना थोड़ा सा फायदा पहुंचाता है तो हम क्या कहते हैं, हम चाइना के साथ है। इसी तरह श्रीलंका को फायदा पहुंचाया तो श्रीलंका तो उनके साथ ही होगा। इसी तरह वो छोटे छोटे मुल्कों पर जाकर, ये ग्लोबली वायरल भी है ये चीज़। जैसे यूएसए को देख लो, वो छोटे मुल्कों के पास आता है, पाकिस्तान के पास आता है जब उनको कोई जरूरत होती है पाकिस्तान की। इसी तरह अफगानिस्तान के पास आया जब उनको अफगानिस्तान की जरूरत थी, ठीक है। इसी तरह छोटे छोटे मुल्कों के पास जाते हैं, उनको एड देते हैं, ठीक है। उनको अपना गर्विदा बना लेते हैं, ठीक है, और बाद में उनको यूज करते हैं। इसी तरह इंडिया भी यूज करेगा कभी श्रीलंका को। जैसे श्रीलंका में अभी उन्होंने रेलवे का जो ट्रैक बना रहे हैं, इसके मुकाबले में उनसे कुछ ना कुछ तो वो लेंगे ना, ठीक है। वो अब इंतजार कर रहे हैं, उनसे कुछ ना कुछ लेंगे। इंडिया की आवाम का रिएक्शन ये था कि इंडिया के अंदर तो रेलवे के हालात बेहतर नहीं हुए, आप रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो श्रीलंका के अंदर जो है आपने आज लॉन्च किया है। तो सवाल ये, अगर इंडिया छोटे छोटे कंट्रीज को नहीं पूछेगा तो वो सारी कंट्रीज तो चाइना के पास चली जाएंगी ना? नहीं, ये भी तो स्ट्रेटेजी मैं बता रहा हूं, जैसे पहले आपको कहा कि इंडिया की स्ट्रेटेजी है, ठीक है। वो छोटे छोटे मुल्कों को अपने साथ जोड़ा है। एशिया के अंदर इंडिया फिर एक पावर बन जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं, जैसे चाइना अभी चाइना जैसे अभी पावर है अभी एक, ठीक है। चाइना के पास काफी छोटे छोटे मुल्क है, जैसे वो पाकिस्तान को मदद करता है, एड देता है, ठीक है। इसी तरह वो कभी उसको बांग्लादेश की थोड़ी सी एड देता है। इसी तरह छोटे छोटे मुल्कों को वो एड देकर अपने पास ले आते हैं, ठीक है। इसी तरह इंडिया भी यही काम कर रहा है, ठीक है। हालांकि उनके अपने जो रेलवे ट्रैक की इतनी अच्छी हालत नहीं है, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से तो बहुत पाकिस्तान से काफी बेहतर है। और उधर इंडियन रेलवेज के बारे में कितना सुना है और किस तरह के आजकल इंडियन रेलवेज हैं? जैसे बड़ी अच्छी अच्छी उन्होंने ट्रेन निकाली हैं, बड़ी हाई स्पीड जो है बुलेट ट्रेन तक इंडिया ने निकाली और सारी मेड इन इंडिया है। जो इंडिया नया ट्रेंड चला दुनिया के अंदर उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। दुनिया के अच्छी ट्रेन चलाना, ठीक है, अपनी सिटीज को डेवलप करना, हाई स्पीड ट्रेन चलाना, हाई स्पीड बसेस चलाना, तो इंडिया वो ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। हम पाकिस्तान वाले हैं, हम पीछे रह गए हैं काफी, ठीक है। हम सिर्फ एक दो शहर के अंदर वो ट्रेन या बस चला देंगे, बाकी जो हमारे शहर है वो वैसे की वैसे जैसे 100 साल पहले थे, ठीक है। हम वैसे नहीं, जैसे इंडिया इस टाइम तरक्की कर रहा है, हम वैसे तरक्की नहीं कर रहे। वो यही बात है ना, जब हमने पैसे लगाने नहीं है, जाके उनसे मांगने हैं, वो यहाँ पे आएंगे, फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर रहे हैं उनके साथ, ये पैसे हमें ही आए, तो वो कौन आएगा, ठीक है। हम तो मांगते हैं, हम कौन सा ये कहते हैं कि आप ले लो हमसे अपने मुल्क पे लगाओ, हम तो हर मुल्क से मांगते, तो कौन आएगा, ठीक है। तो वही बात है, मोदी साहब जा रहे हैं, खुद भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको भी कह रहे हैं कि आप आके इन्वेस्ट करो। तो हमारी सोच वो वाली नहीं है। हम कहते हैं जहाँ से चंदा मिल जाए, ठीक है। आवाम की भी वही सोच है, हुकूमत की भी वही सोच है। मेरी राय इसके बारे में ये है कि जब तक आपके इंटरनल जितने भी इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट नहीं करते ना, एक्सटर्नल पॉलिसीज आपकी स्ट्रांग नहीं होंगी। पहले इंटरनल आपकी जो इकोनॉमी है उसे स्ट्रांग होना चाहिए। अभी देखिए, अगर हम बात करते हैं, अभी किसान की गंदम आने वाली है। मैं किसान हूँ, ठीक है। एक जमीन का ठेका मैंने 1.5 लाख रुपए दिया, उसके ऊपर जितनी भी कंजप्शन हुई है, पानी की कंजप्शन हुई, फ्यूल की हुई, खाद 12, आपको पता है 15,000 की डीएपी की बोरी है। 15, हमारी गंदम का रेट है 2200 रुपए। ये मैं सामने रेस्टोरेंट के सामने खड़ा हूँ। 1 किलो बकरे की कीमत गोश्त की 2500 रुपए। क्या हमारी एक मन गंदम वो 2500 रुपए जो बकरे का गोश्त है उसके बराबर है? बहुत कम है। तो बेसिक्स ये है, आपको पता है आपका मुल्क जो है वो बेसिक ज़राअत के ऊपर डिपेंडेड है। सर, जो इस फर्टिलाइजर की आप बात करें, हमारे पड़ोसी मुल्क में वो 2 से 3 रुपए किलो है। क्या यूरिया की अगर बात कर रहे हैं तो पता इंडिया में 2 से 3 रुपए किलो फी यूरिया है। 60 से 70 रुपए यूनिट हमें बिजली का मिलता है। 60 से 70 रुपए किसानों को, ठीक है। अब मैं उसको पूरी डिटेल बताता हूँ आपको। नहीं, तो आप इन टॉपिक से हट रहे हैं ना। आज तो अनाज की बात ही नहीं करे, आज तो मोदी साहब के श्रीलंका विजिट की मैं बात उसी की बात कर रहा हूँ। जब तक इंटरनल स्ट्रांग नहीं होंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं कि हम जहाँ भी बाहर जाते हैं लोग कहते हैं भिखारी आ गए। भाई भिखारी जब तक एक ये मुल्क जहाँ पे हर चीज अल्लाह ताला की ज़ात ने खुद दी है, जो एक सोने की चिड़िया कहा जाता है, अब भी है, सारी दुनिया तो खाने की लगी हुई है।
क्या ये हकीकत नहीं है? यही हकीकत है। 1.5 लाख रुपए, मैं जैसे फिर उसी टॉपिक पे आना चाह रहा हूँ, जब तक मैं इंटरनल मेरा घर मजबूत नहीं होगा, एक्सटर्नल मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। एग्री, सही सबसे है। पहला जो मामला है हमारा वो ये है, अपने आप को इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, अपने लोगों को जो एक फ्लो बनता है। अभी कर्जा लिया हमने, वो कहाँ गया कर्जा? वो क्या कंज्यूम हुआ? नहीं। कितने 100 गुना तनख्वाह बढ़ा दी गई जितने भी पार्लियामेंटेरियन हैं, MPs हैं, MNA हैं, लेकिन कितना कम फ्लो गया कहीं ना कहीं अवाम के पास। तो वजह बेसिक ये है, सबसे पहले इंटरनल स्ट्रॉन्ग करें, लोगों को उनके राइट्स दें। किस राइट्स की बात करें? आपको पता खुराक पूरी नहीं है, बस आप जा रहे हैं मुल्क के बाहर के, हमारे राब्ते कम है, हमारी अप्रोच कम। आपकी अप्रोच तब होगी पहले अपने आप को जो क्या खूबसूरत हमारी बात, जो हाँ। चीजें हैं उसको डिवाइड प्रॉपर करें, हाँ, ठीक जो है। कि नहीं है। आप जिसको वोट करते हैं वो आता नहीं है, मतलब इसका मकसद है कल वोट करने की जरूरत नहीं है। जब आपके लोगों ने एक्सटर्नल फैसले और ये करने बड़ा हैं, नुकसान है मुल्क का। अगर लोगों के नुकसान। अंदर वोट देने का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा तो फिर हुकूमतें कैसे बदलेंगी? तो लोगों का कहना है कि भाई कोई भी इन्वेस्ट क्यों करता है कहीं, क्योंकि उसे कुछ रिटर्न मिलेगा। तो भारत भी ये इन्वेस्ट स्मॉल कंट्रीज़ में जो कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है, या श्रीलंका में इसलिए कर रहा है कि वो चाहता है कि वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि भाई श्रीलंका भी उसके लिए कुछ करेगा, इसलिए वो स्मॉल कंट्रीज़ को अपने फेवर में ले रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आज के टाइम में कोई भी इन्वेस्ट करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि भाई रिटर्न में इन्वेस्ट करेंगे तो रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। लोगों का कहना है कि इस तरह से इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनना चाहता है, और क्योंकि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट है, उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। भारत पाकिस्तान को अब अपना एनिमी समझता ही नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड की बिगेस्ट कंट्रीज़ के साथ वो compete कर रहा है आज के टाइम में। वहीं पाकिस्तान दूसरों पर डिपेंडेंट है, जबकि पाकिस्तान में हर चीज़ अवेलेबल है। दूसरा, पाकिस्तान में लोग इसलिए भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं क्योंकि जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है बिल्कुल भी नहीं है। तो पाकिस्तान को अगर भारत के साथ compete करना है आज, तो उसको अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को सही करना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोगों को वीडियोस पसंद आती है तो भाई लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए जल्दी जल्दी से, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।